हेलो बच्चों, आप सबका इकोनॉमिक्स प्लस टू की क्लास में स्वागत। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो लेसन है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट लेसन पढ़ेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट, आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह, कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है और इसको चक्रीय प्रवाह क्यों बोलते हैं। आप देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है उसका स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर इट मीन्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। एक इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। आपको पता है कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे आपका प्रोड्यूसर सेक्टर्स आ गया, हाउस होल्ड सेक्टर आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर आ गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया, फाइनेंशियल सेक्टर। इसको मैं हिंदी में भी पूरी तरह से ट्रांसलेट करूँगा, जिससे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी कोई, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर सेक्टर की। ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर्स वैसे लगे, इसको हम बोलते हैं उत्पादक क्षेत्र। प्रोड्यूसर्स मीन किसी चीज़ की प्रोडक्शन करना। प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोडक्ट्स, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर्स। क्या होता है? एक ऐसा सेक्टर होता है विच इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक ऐसा क्षेत्र जो उत्पादक क्षेत्र क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र होता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी किसान वगैरह जो भी आते हैं, जो भी किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है या सर्विसेज का उत्पादन कर रहा है, उसको हम प्रोड्यूसर सेक्टर बोलते हैं। दे कम्स अंडर प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर मीन्स विच इज अ सेक्टर विच इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उत्पादक क्षेत्र जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। ठीक है। दूसरा हमारा हाउस होल्ड सेक्टर्स। अब इसमें वस्तुएं और सेवाएं तो तैयार होगी किसके अंदर? प्रोड्यूसर सेक्टर्स के अंदर। लेकिन उसकी कंजप्शन कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करता है, उसकी कंजप्शन करता है। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब हाउस का मतलब घर, हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब है घरेलू क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र होता है? घरेलू क्षेत्र। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना ईजी होता है, लेकिन हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन टफ होती है, इसलिए हिंदी मीडियम वाले भी मैं पूरी तरह से इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। हाउस होल्ड सेक्टर, घरेलू सेक्टर क्या होता है? विच इज दिस सेक्टर दैट इज एंगेज्ड इन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या करता है? गुड्स और सर्विसेज यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। एंड दिस सेक्टर आल्सो द ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का स्वामी होता है कौन? कौन सा सेक्टर? जो हाउस होल्ड सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर मीन्स जो आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं आपको पता है? लैंड, फिर उसके बाद लेबर, फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर यानी कि हम भूमि, श्रम, पूंजी और किसका मालिक होता है? ये इंटरप्रेन्योर मतलब व्यवसायी, ये इसको प्रदान करता है। किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर्स को। ठीक है, तो आसान हो गया कि ये सेक्टर क्या करता है? विच इज एंगेज इन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है और ये उत्पादन के साधनों का भी स्वामी होता है। अब उसके बाद देखिए गवर्नमेंट सेक्टर, हम सरकारी क्षेत्र किसको बोलते हैं? सरकारी क्षेत्र इंगेज्ड इन द सच एक्टिविटीज, जो भी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होती है, ऐसे कार्य कौन कौन से? विच आर रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। ये कर और अनुदान संबंधी कार्य करता है कौन? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है? जो भी हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्या करता है? कौन सा कार्य करता है? कराधान और अनुदान संबंधी कार्य करता है। जितने भी टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। सब्सिडीज दैट इज आल्सो गिवन बाय द गवर्नमेंट। यानी कि सरकारी क्षेत्र क्या करता है? कराधान और अनुदान संबंधी कार्य करता है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे मान लीजिए आप इंडिया की अपनी इकोनॉमी को छोड़ दीजिए, जो दूसरा वर्ल्ड का जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बचा था उसको हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। शेष विश्व क्षेत्र, शेष विश्व क्षेत्र के साथ क्या करता है? जैसे मान लीजिए भारत क्या कर रहा है या इंडियन इकोनॉमी क्या कर रही है? बाहर एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे दिस सेक्टर दैट इज एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी कि ये आयात और निर्यात संबंधी कार्य करता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फाइनेंशियल सेक्टर्स, जिसको फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं, दिस सिस्टम इज एंगेज्ड इन द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू डिपॉजिटिंग एंड लैंडिंग ऑफ मनी। यानी कि हम इसको वित्तीय बाजार भी बोल सकते हैं, वित्तीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ये कौन से कार्य करता है? या आपने देखा जो भी वित्तीय बाजार होता है या जो वित्तीय क्षेत्र या जैसे बैंकिंग वगैरह, वहां पे आप क्या करते हो? पैसे जमा करवाते हैं और वहां से उधार लेते हैं। यानी कि ये उधार और जमा संबंधी, ये धन के उधार और जमा संबंधी कार्य करता है। तो ये आपके आगे हमने कितने सेक्टर्स बता दिए?
ऐसे एक्चुअली जो सेक्टर 4 ही होते हैं, ये 5वां फाइनेंशियल सेक्टर भी हम लिख रहे हैं, तो ये सेक्टर 4 होते हैं, प्रोड्यूसर्स, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ आ गया होगा, उत्पादक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेष विश्व क्षेत्र। अब मीनिंग एंड काजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। अब इसका आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह का अर्थ और कारण क्या कहें कि आपकी आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी इनकम। अब आपको पता है मनी इनकम जो होती है हमारी आय, मनी इनकम मीन्स आय का प्रवाह होता है, आर द फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज या वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जो हमारी एक इकोनॉमी है उसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स होते हैं और जितने भी सेक्टर्स हैं उनके बीच में जब भी हम इसको बोल सकते हैं मुद्रा का या उत्पाद का जो प्रवाह होता है इन सर्कुलर फॉर्म के अंदर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। दिस फ्लो इज, इसको फ्लो इज नॉन एज सर्कुलर फ्लो। ऐसे होता है ना सर्कल की तरह, सर्कुलर फ्लो क्यों बोलते हैं, जो देखिए यहाँ पे सर्कल जो भी होता है उसका नाइदर एंड होता है और नार बिगिनिंग होती है कि ये कहाँ से बिगिन हुआ और कहाँ पे ये अंत हो, इसका अंत और आरंभ का कोई भी पता नहीं होता है। दिस फ्लो इज नॉन एज सर्कुलर फ्लो। इस फ्लो को हम वृत्तीय प्रवाह क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस फ्लो हैज नाइदर एनी बिगिनिंग नॉर एन एंड। इसका ना ही कोई आरंभ होता है ना ही कोई अंत होता है। इट कंटिन्यूसली मूव्स इन अ सर्कुलर फॉर्म, ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव्स करता रहता है। तो हमारी जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी के अंदर जो मुद्रा है या मनी और हम गुड्स और सर्विसेज वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह अलग अलग क्षेत्रों के अंदर एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। इसका नाइदर बिगिनिंग नॉर एन एंड, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। इसलिए हम इसको वृत्तीय प्रवाह बोलते हैं। आय और उत्पाद के विकृतीय प्रवाह का अर्थ है कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो जो अलग अलग क्षेत्र है उनके बीच पाए जाने वाले मुद्रा और उत्पाद के प्रवाह से है। इसको हम वृत्तीय या चक्रीय प्रवाह इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ना ही कोई आरंभ होता है और ना ही कोई अंत होता है। परहैप्स आपको समझ आ गई। अब देखिए दो कारण क्या हैं, व्हाट आर दी टू मेन काजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो, यानी कि जो हमारा चक्रीय प्रवाह है उसके दो कारण कौन कौन से हो सकते हैं, व्हाट आर दी टू काजेज। तो पहला कारण लिखा कॉरिस्पॉन्डिंग टू ईच रियल फ्लो। ये रियल फ्लो में अभी पढ़ाने जा रहा हूं। रियल फ्लो में क्या होता है कि जब भी रियल फ्लो ऑफ वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में रियल फ्लो होता है तो मनी का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज रियल फ्लो। रियल फ्लो यानी कि वास्तविक प्रवाह एक दिशा में होता है, तो उत्पाद का और मनी का, या इसको बोलते हैं वास्तविक प्रवाह एक दिशा में होता है तो आपकी मुद्रा का प्रवाह उसकी विपरीत दिशा में होता है। रिसीट ऑफ वन सेक्टर यानी कि एक क्षेत्र की जो प्राप्ति होती है फ्रॉम अदर सेक्टर्स, जो भी आप दूसरे क्षेत्रों से भी जो भी उसको प्राप्ति हो रही है, आर इक्वल टू द पेमेंट्स ऑफ अदर सेक्टर्स, वो दूसरे क्षेत्र के भुगतान के बराबर होती है। एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्रों से जो प्राप्ति होती है वो दूसरे क्षेत्रों के भुगतान के बराबर होती है। ये दीज आर द टू मेन काजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो। ये आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह के दो कारण है। अब हम बात कर रहे हैं रियल फ्लो क्या होता है। इसके अंदर मैं इसके बाद 4 वीडियोस इस चैप्टर्स के ऊपर और बनाऊंगा। आपने बिल्कुल आराम पूर्वक या ध्यानपूर्वक उनको देखना है, ठीक है, आपको ये लेसन पूरे ढंग से समझ आ जाएगा। कंसेप्ट ऑफ रियल फ्लो, वास्तविक प्रवाह से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे हम मनी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे गुड्स और सर्विसेज की और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की बात करेंगे और जो उत्पादन के साधनों के प्रवाह की बात मैं करूंगा। इट इज यहाँ पे लिखा है लेट अस कंसीडर, एक हम सिंपल इकोनॉमी को कंसीडर कर रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, एक साधारण अर्थव्यवस्था है और जिसके अंदर सिर्फ 2 ही क्षेत्र है एंड देयर आर 2 सेक्टर। जिसके अंदर कितने क्षेत्र हैं, 2 क्षेत्र है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर, मैंने अभी आपको बताया। हाउस होल्ड सेक्टर कौन होता है, घरेलू क्षेत्र। प्रोड्यूसर सेक्टर्स मीन्स उत्पादक क्षेत्र, ये घरेलू क्षेत्र है। ये प्रोड्यूसर सेक्टर ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है और ये क्या करता है, कंजप्शन करता है गुड्स और सर्विसेज। एंड आल्सो द ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर भी यही होता है, मालिक जो है, ठीक है। अब देखिए जो प्रोड्यूसर सेक्टर्स क्या करता है, सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड सेक्टर। अब ये रियल फ्लो की बात कर रहे हैं, मनी के फ्लो की मानी, ये वस्तुओं और सेवाएं कौन बना रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर, दैट इज क्रिएटिंग हु इज यस दिस सेक्टर दैट इज एंगेज्ड इन द, किसके अंदर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड सेक्टर, ये घरेलू क्षेत्र को वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करता है। अब हमारा हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है,
अब हमने मनी फ्लो की बात नहीं करेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मालिक है, सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर्स को क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज देता है, जो साधन सेवाएं देता है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ चार्ट की सहायता से। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, ये हाउस होल्ड सेक्टर है, ये रियल फ्लो लिख दिया, ये आपने प्रोड्यूसर सेक्टर लिख दिया। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा है पूरा ये। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर है, रियल फ्लो बोल दिया, प्रोड्यूसर सेक्टर। अब आपको पता है ये प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है, जो भी हमारा उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, आपको पता है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स और सर्विसेज यहां से किसकी तरफ जाती हैं, किसकी तरफ जाती हैं, हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे फ्लो किसका, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो इधर हो रहा है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि उत्पादक क्षेत्र से, इंग्लिश में तो, हिंदी में भी आसान है, इंग्लिश में भी, उत्पादक क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह घरेलू क्षेत्र की ओर होता है। किस क्षेत्र की ओर, घरेलू क्षेत्र की ओर होता है। और घरेलू क्षेत्र क्या करता है, देखिए यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज इधर दे रहा है, किसको दे रहा है, जो घरेलू क्षेत्र है वो क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में क्या आ गई, जैसे लैंड इसके पास होती है हाउस होल्ड सेक्टर के, घरेलू क्षेत्र के पास भूमि भी होती है, लेबर मीन श्रमिक उसके पास होते हैं, कैपिटल पूंजी उसके पास होती है, एंटरप्रेन्योर्स यानी कि जो व्यवसायी होते हैं यहाँ से मिलते, जब आपके जितने भी कंपनीज होंगी उसके व्यवसायी कहाँ से मिलते हैं, आपको घरेलू क्षेत्र से मिलते हैं। तो यहाँ पे दिस इज रियल फ्लो। ये वास्तविक प्रवाह क्या बोला, वास्तविक प्रवाह के अंदर उत्पादक क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह घरेलू क्षेत्र की ओर होता है, और घरेलू क्षेत्र से जो साधन सेवाएं हैं उसका प्रवाह उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। ये इसको क्या देता है, वस्तुएं और सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज। ये इसको क्या देता है, हम मनी की बात नहीं करेंगे, ये इसको देता है फैक्टर सर्विसेज। लैंड भूमि, लेबर मीन्स श्रमिक, कैपिटल मीन्स पूंजी, और एंटरप्रेन्योर व्यवसायी भी बोलते हैं इसको, उद्यमी भी इसको देता है, उद्यमी भी इसको देता है, किसको, उत्पादक क्षेत्र को। और उत्पादक क्षेत्र अपने इंडस्ट्री में वस्तुएं और सेवाएं बनाता है, और वो किसको देता है, घरेलू क्षेत्र को देता है। आपने इसके बाद 4 वीडियो और देखने हैं जो मैं इसके ऊपर बनाने जा रहा हूँ। एक मनी फ्लो, मुद्रा का प्रवाह, और एक जिसको बोलते हैं 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।